हेलो गाइस, स्वागत करती हूँ आपका अपने नर्सिंग क्लासेस के अंदर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की क्लास क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम। तो चलिए स्टडी करते हैं किसकी? एंडोक्राइन सिस्टम की। देखो, कंसिस्ट्स ऑफ ग्लैंड। कंसिस्टेंस ऑफ ग्लैंड को हम एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड से बना होता है। किससे बना होता है? एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड से बना होता है। ग्लैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रंथि भी बोलते हैं। इसीलिए सबसे पहले पढ़ेंगे ग्लैंड क्या होता है, यानी ग्रंथि क्या होता है। बेसिकली बात करते हैं किसकी? ग्लैंड की। देखो क्या होता है। देखो, ग्लैंड आल्सो कॉल्ड सिक्रेटरी ऑर्गन, ठीक है। जो सिक्रेटरी ऑर्गन ग्लैंड को क्या कहती है? सिक्रेटरी ऑर्गन भी कहते हैं। किसको? ग्लैंड को हम सिक्रेटरी ऑर्गन भी कहते हैं क्योंकि ये कुछ सिक्रेट करते हैं। जो ग्लैंड हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, काफ़ी डिस्टेंस पर एक ग्लैंड दूसरी ग्लैंड पर प्रेजेंट रहते हैं। क्या रहते हैं? एक ग्लैंड दूसरी ग्लैंड पर ये प्रेजेंट रहते हैं। देखो, दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रेट केमिकल सब्सटेंस, यानी क्या कहते हैं? जो ये सिक्रेट करते हैं केमिकल सब्सटेंस, जो सिक्रेट करते हैं उन्हें बोलते हैं केमिकल सब्सटेंस। कुछ भी हो सकते हैं, इससे केमिकल एंजाइम हो या केमिकल सिक्रेशन हो, मतलब कुछ भी हो सकते हैं। देन हमारी बॉडी में 2 टाइप के ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज द एंडोक्राइन ग्लैंड, सेकेंड इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। क्या होता है? फर्स्ट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, सेकेंड होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? डक्टलेस। क्या बोलते हैं? डक्टलेस भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैं पानी को ऑन किया, क्या है? मतलब पानी के कैप को क्या किया? ऑन किया, ठीक है। जब वो ऑन किया तो पानी क्या हुआ? डायरेक्टली ऐसे ही बह रहा है क्योंकि क्या हुआ? कैप ऑन है। तो इसका मतलब है कि क्या होगा? डक्टलेस के पाइप वगैरह कुछ भी अटैच नहीं हो रहे हैं। मतलब जो हमारी डक्टलेस की पाइप वगैरह हैं इसमें कुछ अटैच नहीं है, सॉरी। उसके बाद सो एंडोक्राइन ग्लैंड अपने क्या हो रहा है? सिक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड में छोड़ते हैं। जो डक्टलेस होते हैं इसका मतलब यही है कि एंडोक्राइन ग्लैंड अपने सिक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड में छोड़ते हैं, कोई भी डक्ट्स के थ्रू नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए इसे बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। तो ये क्या करता है? जब डक्टलेस ग्लैंड क्या करता है? सिक्रेट हार्मोन। क्या करता है? ये हार्मोन को सिक्रेट करता है। कैसे? डायरेक्टली इनटू ब्लड, यानी ये डायरेक्टली क्या कर रहा है? यूज़ करते हैं। ये डायरेक्टली क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो ये डक्ट्स के थ्रू अपनी सिक्रेशन को छोड़ते हैं, ठीक है। किसके थ्रू? डक्ट्स के थ्रू छोड़ते हैं, ये डायरेक्टली नहीं छोड़ते हैं। अब उसी कैप को हम आगे एक पाइप लगा देंगे। जैसे क्या करेंगे? हम कैप को ऑन किए, ठीक है, लेकिन उसमें क्या किए? एक पाइप लगा देंगे, ठीक है। क्या लगा देंगे? पाइप लगा देंगे। उसके थ्रू क्या होगा? पानी आएगा। तो क्या होगा? एक्सोक्राइन ग्लैंड उसी तरह क्या करता है? फंक्शन करती है जो एंडोक्राइन ग्लैंड वो डक्ट्स यूज़ करते हैं। यानी इसका मतलब है कि ये डायरेक्टली नहीं यूज़ करता है, ये जैसे किसी के थ्रू जाता है, जैसे नलियों और डक्ट्स के थ्रू जाते हैं, ठीक है। तो यूज डक्ट्स ये क्या करता है? किसको यूज़ करता है? डक्ट्स का यूज़ करता है, ठीक है। उसके बाद में क्या करता है? जब ये यूज़ करेगा तो सीक्रेट सब्सटेंस क्या हो जाएगा? यहाँ से सीक्रेट का सब्सटेंस हो जाएगा, ठीक है। सब्सटेंस सीक्रेट, ठीक है। फिर जब ये क्या होगा? सीक्रेट हो जाएगा तो वन क्या होगा? ऑन सरफेस लाइक GI
ट्रैक्ट। यानी क्या होगा इसका मतलब, आपने क्या होगा, सबस्टेंस को छोड़ने को डक्ट मैसेज यूज करते हैं। ठीक है, किसको, सबस्टेंस को छोड़ने के लिए डक्ट पैसेज यूज़ करते हैं। जैसे कि ये अपने सिक्रेशन को छोड़ते हैं जीआई ट्रैक्ट में। कहाँ छोड़ते हैं, जीआई ट्रैक्ट में। तो रिस्पायरेटरी एंड एपिथेलियम में तो ये क्या होगा, 2 टाइप ऑफ ग्लैंड होते हैं। ये भी क्या होते हैं, 2 टाइप ग्लैंड होते हैं। अब हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। ठीक है, सॉरी देखो, अब एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है। ठीक है, ये देखो, सिक्रेट हार्मोन, ठीक है, केमिकल मैसेंजर्स। यानी क्या करेगा, सिक्रेट हार्मोन केमिकल मैसेंजर्स। देखो, देखो, that act on the target tissue and organs where they influence cell growth and metabolism। इसका मतलब है ये मेटाबॉलिज्म से ये एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या करते हैं, हार्मोन को सिक्रेट करता है। क्या करता है, यहाँ से हार्मोन को सिक्रेट करता है। ठीक है, अब जब टारगेट टिश्यू है वह सेल्स का जैसे जो टारगेट टिश्यू है वह सेल्स है, वहाँ का मतलब है, ठीक है, सेल्स का मतलब जैसे वहाँ के मतलब है जहाँ पर एक्शन परफॉर्म होना। ठीक है, क्या होगा, परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, फिर से देखो, जो मेटाबॉलिज्म से ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। अब जो टारगेट टिश्यू है वह सेल्स है। सेल्स का वह मतलब है जहाँ पर एक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, एक्शन क्या होगा, यहाँ पर परफॉर्म होगा। सो ये हार्मोन डायरेक्टली उस टारगेट टिश्यू पर जाकर टारगेट करेंगे और उसके साथ बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, बाइंड हो गए जाएंगे, जहाँ पर सेल ग्रोथ मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या करते हैं, जहाँ पर ग्रोथ मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, जब ये क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि सेल्स का ग्रोथ करना या कोई भी एक्शन को वहाँ जाकर परफॉर्म करना। देखो एक डायग्राम के थ्रू, ठीक है, डायग्राम के थ्रू क्या कैसे परफॉर्मेंस करता है। देखो ये क्या है, टारगेट सेल है। ठीक है, टारगेट सेल के ऊपर क्या हो रहा है, रिसेप्टर है। ये क्या है, ये क्या है, रिसेप्टर है। ठीक है, क्या है, रिसेप्टर है। हार्मोन को ये क्या करता है, रिसीव करते हैं। क्या करते हैं, ये हार्मोन को क्या करता है, रिसेप्टर क्या करता है, रिसीव करता है। अब ये हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड को रिसेप्टर कर दिया, क्या कर दिया, सिक्रेट कर दिया, सॉरी, एंडोक्राइन ग्लैंड को सॉरी क्या किया, सिक्रेट कर दिया। जहाँ पर टारगेट सेल, जहाँ पर ज़रूरत है इसकी, वहाँ से ये हार्मोन जाकर रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। अब ये हार्मोन सेल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करेगा। क्या करेगा, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को क्या कर देगा, ये इन्फ्लुएंस कर देगा। क्या कर देगा, इन्फ्लुएंस कर देगा। सो ये हार्मोन क्या होते हैं, देखो क्या होते हैं, हार्मोन इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक स्टिमुलस। यानी सबसे पहले सेल्स में इनमें कोई स्टिमुलस मिलता है। ठीक है, सबसे पहले सेल्स से इसमें कोई स्टिमुलस मिलता है, तब ये क्या हो जाता है, वहाँ से रिलीज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वहाँ से रिलीज हो जाते हैं। देखो, अराइव एट टारगेट टिश्यू, यानी जो टारगेट टिश्यू पर पहुंच जाते हैं वो अराइव हो जाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो पहुँचे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अराइव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अराइव हो जाएंगे। ठीक है,
तो अराइव हुआ, तो अराइव होने के बाद क्या होगा, बाइंड्स टू स्पेसिफिक रिसेप्टर, यानी क्या हो जाएगा, रिसेप्टर के साथ वो बाइंड हो जाएगा। जो ये रिसेप्टर है वहाँ आकर क्या हो जाएगा, ये बाइंड हो जाएगा। ठीक है, बाइंड हो जाएगा एट द, वहाँ पर अपना क्या करेगा, एक्शन करेगा। वहाँ पर जब ये बाइंड हो गया तो वहाँ क्या करके करेगा, एक्शन करेगा। ठीक है, एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब आप जब तक ये एक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये हार्मोन रिलीज होता रहेगा, यानी जब तक एक्शन कंप्लीट नहीं होता है तब तक यहाँ से हार्मोन रिलीज होते रहते हैं। उसे बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, अब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब जैसे ही एक्शन ख़त्म हो गया, ठीक है, तो एक्शन रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तब वहाँ उसको, तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, देखो जब ये निगेटिव क्या हो जाता है, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है तो वो क्या करता है, एक्शन करता है। देखो क्या करता है, देखो एक्शन रिवर्स थ्रू निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसका मतलब है कि नाउ हार्मोन को क्या करता है, ये रिलीज होना या हार्मोन का बंद होना या स्टॉप होना दो तरह से होता है। एक होता है, क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और एक होता है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, क्या होता है, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म नाम से ही पता चल रहा है कि जब तक एक्शन कंप्लीट नहीं होता है तब तक क्या करेगा, ये हार्मोन रिलीज होता रहेगा। ठीक है, एक्शन जब तक कंप्लीट नहीं होगा यहाँ पे तब तक हार्मोन क्या करेगा, रिलीज होता रहेगा। तो देखो एम्प्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस, यानी जैसे ही क्या स्टिमुलस, जैसे ही टारगेट सेल से स्टिमुलेट सेल निकलता है, ठीक है, जो कि स्टिमुलेट करता है या हार्मोन को रिलीज को क्या करता है, रिलीज करता है, तो इंक्रीजिंग रिलीज ऑफ हार्मोन। ठीक है, उससे स्टिमुलेट क्या होगा, रिलीजिंग हार्मोन से ये स्टिमुलेट से हार्मोन को क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। उससे स्टिमुलेट से हार्मोन क्या हो जाता है, यहाँ रिलीज हो जाता है, ताकि टारगेट सेल क्या होगा, टारगेट सेल तक जाकर एक्शन परफॉर्म कर सके। समझ में आया। जैसे देखो यहाँ एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलस, यानी टारगेट सेल स्टिमुलेट सेल निकलता है। ठीक है, टारगेट सेल से क्या निकलता है, स्टिमुलेट से निकलता है, जो कि स्टिमुलेट करता है, हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, और वहाँ क्या होगा, जब ये रिलीज करेगा तो इंक्रीज रिलीजिंग ऑफ हार्मोन। ठीक है, उसे स्टिमुलेट क्या होगा, स्टिमुलेट से हार्मोन को रिलीज हो जाता है। ठीक है, ताकि टारगेट सेल तक जाकर एक्शन परफॉर्म कर सके, क्या कर सके, एक्शन परफॉर्म कर सके। देखो अनटिल ए पार्टिकुलर प्रोसेस इन कंप्लीटेड, यानी जब तक पार्टिकुलर प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है तब तक हार्मोन रिलीज होता रहता है और टारगेट सेल पर जाकर एक्शन परफॉर्म करता है। इसका एक एग्जाम्पल है कि लेबर के दौरान ऑक्सीटोसिन रिलीज तब तक होता है जब तक बच्चा डिलीवर नहीं होता है, तब तक जब तक लेबर कंप्लीट नहीं होता तब तक क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता रहता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, ये क्या होता है, देखो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस, यानी जब तक प्रोसेस कंप्लीट क्या होगा, जब तक प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्या होगा, हो गया, तो एक्शन परफॉर्म कर दिया, क्या हो गया यहाँ पे, वो एक्शन परफॉर्म अपना शुरू कर दिया। हार्मोन ने तब तक एक्शन रिवर्स किया। देखो एक्शन रिवर्स निगेटिव द स्टिमुलस, यानी कि जो हार्मोन एक्शन क्या किया, रिवर्स किया, तो
तब तो एक्शन है, ठीक है। अब ये रिवर्स हो जाता है, ठीक है। एक्शन तब जो एक्शन है वो क्या हो गया, रिवर्स हो जाता है। जो स्टिमुलेट है वो इनहिबिट्स या स्लो हो जाता है। स्लो हो गया तो इनहिबिट्स या कम हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जो हार्मोन का सिक्रेशन है वो बंद हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद हार्मोन का सिक्रेशन बंद हो जाता है या स्टॉप हो जाता है, ठीक है। उसे ही बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी बैलेंस को मेंटेन करके ये रखता है, इसीलिए होता है। नेगेटिव फीडबैक क्यों होता है, क्योंकि ये हमारे बैलेंस को मेंटेन करके रखती है। हार्मोन का बहुत ज़्यादा रिएक्शन रिएक्शन ना बनी रहे, इसीलिए नेगेटिव मैकेनिज्म हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया? देखो अब हम बात करते हैं डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड का। किसका? डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड का, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी बॉडी में अलग अलग रीजन पर कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती हैं, देखो। फर्स्ट है डायग्राम, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या है, पीनियल ग्लैंड। क्या है? पीनियल ग्लैंड, ठीक है। या क्या होगा ये पीनियल ग्लैंड? बहुत ही स्मॉल सेल्स की होती है। कौन सा? पीनियल ग्लैंड बहुत स्मॉल सेल्स का होती है। ये थर्ड वर्टिकल्स जो ब्रेन में प्रेजेंट रहता है वहाँ पर उसकी रूप में प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसी रूप में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। सो वेरी स्मॉल साइज, यानी ये बहुत छोटी होती है, ठीक है। देन है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ये इस स्फेमॉइड बोन के पास क्या होगा, स्फेमॉइड जो बोन होता है उसके पास स्थित रहती है, ठीक है। क्या हो जाता है? उसी के पास ये स्थित रहते हैं। बिलो द हाइपोथैलेमस। सो इसके 2 लोब्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी और इंटीरियर पिट्यूटरी बीच में एक क्या होता है, इंटरमीडिएट लोब भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि काफ़ी सारे अदर ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? देन क्या होगा, पैराथायराइड ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड, यह लैरिंग्स के सामने क्या होता है, ये लैरिंग्स के सामने पाया जाता है, पैराथायराइड ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये 2 लोब्स होते हैं, इसके पीछे 4 पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं चेस्ट रीजन में थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो होता है वो चेस्ट रीजन में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। मीडिया स्टर्नम एक रीजन होता है जिसमें हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी मीडिया स्टर्नम में हार्ट भी प्रेजेंट होता है और वहीं पे क्या होता है, थाइमस ग्लैंड पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो थाइमस ग्लैंड है ये क्या होता है, यहीं पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा, लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड हमारे किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। 2 एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, राइट किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है एंड लेफ्ट किडनी के ऊपर लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पेनक्रियाज। नेक्स्ट किसका है, पेनक्रियाज है, जो स्टमक के साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। पेनक्रियाज, इसमें पेनक्रिएटिक और क्या होगा, ऑर्टेक्स प्रेजेंट होता है जो कि हार्मोन्स को क्या करता है, ये रिलीज करता है। नेक्स्ट है ओवेरियन इन फीमेल और टेस्टिस इज मेल, यानी ओवेरियन हार्मोन भी क्या करता है, ये ओवेरियन होता है, जो ओवरीज होता है ये भी हार्मोन को रिलीज करता है, और टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस इन मेल, ये भी हार्मोन को क्या करता है, रिलीज करता है। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर जो मेरी वीडियो या मेरी पढ़ाया हुआ समझ में आपको आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।
थैंक यू।